संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मिले मृत्यु कूप पर लोगों ने की पूजा। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लगी कतार। जुमे के चलते पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। संभल के बाद अमरोहा में विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज ने कहा कुआं 100 साल पुराना, दूसरा साम्राज्य कर रहा है कब्जा। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने कहा उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, वे हमेशा समर्पित नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा अच्छे इंसान और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देश की प्रगति में उनका अहम योगदान। उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। पीएम ने कहा चुनौतीपूर्ण समय में वे आरबीआई के गवर्नर रहे। देश को उन्होंने वित्तीय संकट से बाहर निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी। कहा मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो हमेशा याद किए जाएंगे। घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा मैंने अपना मेंटोर और एक गाइड खो दिया। आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ से देश को आपने प्रेरित किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सभी कार्यक्रम रद्द किए। राष्ट्रपति ध्वज भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। कल होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कल लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा उनका जाना देश के लिए क्षति है। वे भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मनमोहन सिंह के निधन पर कहा हमने एक महान नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा यह देश और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। मनमोहन सिंह के निधन पर शरद पवार ने कहा उनके जाने से देश आज गमजदा है। वे हमेशा देश की बेहतरी के लिए सोचते थे। मनमोहन सिंह के निधन पर गुलाम नबी आजाद ने कहा ऐसा नेता दोबारा मिलना असंभव। उनके अंदर बहुत अनुशासन था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुलाम नबी आजाद ने कहा मैंने मनमोहन सिंह को कभी कमजोर होते नहीं देखा। वे हमेशा देश हित और गरीबों के लिए फैसले लेते थे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नीतीश ने 2 दिन के लिए अपनी प्रगति यात्रा को रद्द किया। मनमोहन सिंह को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा उनके निधन से एक आर्थिक सुधारों का युग समाप्त हुआ। उनके लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति और दिशा दी। मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा हमारे यहाँ व्यक्तिगत क्षति है, ये पूरा देश आज दुखी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। वे पहले पीएम थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने इसे बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कहा हम सभी उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को देश और कांग्रेस का असली आइकॉन बताते हुए कहा अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदलकर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले उनका जाना सुखद, उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मनमोहन सिंह को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। मनमोहन सिंह के निधन पर उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उनके निधन से बेहद दुख हुआ। मनमोहन जी से मेरा बहुत करीबी रिश्ता था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मनमोहन सिंह का हर फैसला देश हित में होता था। उन्होंने देश को बेरोजगारी से बाहर निकाला। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में मनमोहन सिंह के क्लासमेट रहे HR चौधरी ने कहा
उनके निधन से दुखी हूं। हम लोगों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की, वे बहुत ही होशियार छात्र थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दुख जताया। ट्वीट कर कहा, वे हमेशा सौम्य और विनम्र व्यवहार के लिए याद किए जाएंगे। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, आर्थिक सुधारों के लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, आज भारत ने एक महान व्यक्ति को खोया। भारत के लोग और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे अभिनेता रजनीकांत ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले, वे एक महान सुधारक और राजनेता थे। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर जताया विरोध। सरकार से की न्याय की मांग। पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में खान सर पहुंचे, अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा ने ग्वालियर स्थित घर पर ईडी का छापा। भोपाल वाले घर और दफ्तर पर भी रेड। कुछ दिन पहले ही लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ था। फिलहाल सौरभ शर्मा का परिवार फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक शख्स ने 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया वीडियो वायरल। शख्स ने इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया। पैसे नहीं होने की वजह से इस तरह का कदम उठाया। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने नियमित जमानत की याचिका दी। सोमवार को होगी मामले में सुनवाई।